Hello to all of you, myself Neha, and today we are going to start the grammar junction of chapter number 1 for class 8, Desirie's baby. Fine. So we have on our grammar junction, तो हम start कर रहे हैं आज grammar junction और grammar junction में आज का हमारा topic जो है वो related है adverb से. We are going to discuss adverb of probability. So what is the probability? Adverb क्या है पहले ये समझेंगे और adverb of probability क्या है वो ये समझेंगे. Adverb verb plus add. Verb माने होता है क्रिया और add का मतलब होता है when we add something to the meaning of verb is called meaning of verb and adjective is called adverb. जब हम adverb जब हम verb यानी कि क्रिया और adjective यानी कि विशेषण के meaning में कुछ add कर देते हैं तो that is called adverb. तो ये situation adverb कहलाती है. Fine. इसको हम कहते हैं adverb. But adverb of probability क्या है? Probability का मतलब होता है संभावना. तो जो एडवर्ब हमें किसी संभावना के बारे में बताते हैं, संभावना कैसी हो सकती है? कोई चीज सर्टेनली हो सकती है, जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है. संभावनाएं कैसी होती है? ज्यादा संभावनाएं होती हैं, कम संभावनाएं होती हैं. जैसे हम कहें कि राम विल सर्टेनली पास आउट द 12th क्लास, कि राम जो है वो निश्चित तौर से अपनी 12th क्लास को पास कर लेगा. तो यहाँ पर संभावना क्या है? सर्टेनली, यानी कि वो निश्चित तौर से ये कर ही लेगा. तो ये है हमारी प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी ज्यादा भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी कम भी हो सकती है. तो दिस इज वी कॉल प्रोबेबिलिटी. और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि वो क्रिया विशेषण जो हमें संभावनाओं के बारे में बताते हैं. इसका क्लियर व्यू तो हमें मिलेगा व्हेन वी रीड दिस लाइन, these line, and then we are able to understand what exactly means the adverb of probability. Fine. So let's read these lines. Like, yes, the child has certainly grown. क्योंकि ये जो lines हैं ये Desirie's baby से ली गई हैं. So, yes, the child certainly grown has certainly changed, said Madame Valmont slowly as she replaced it besides the mother. अब यहाँ पर ये था, सिचुएशन क्या थी कि जब मैडम वॉलमॉन्ट हैपेंस टू सी दैट बेबी, तो उन्होंने कहा ठीक है, चाइल्ड जो है वो सर्टेनली बड़ा होगा, निश्चित तौर से जब वो बड़ा होगा तो ही विल सर्टेनली चेंज, तो वो निश्चित रूप से उसका कलर जो है या जो उसका कॉम्प्लेक्शन है वो चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पर ये जो वर्ड सर्टेनली है ये एक निश्चितता को, ये एक श्योरिटी को बता रहा है. और वो श्योरिटी किस चीज को लेकर है? दैट द चाइल्ड विल सर्टेनली चेंज, कि वो बच्चा जो है वो सर्टेनली चेंज हो जाएगा, निश्चित रूप से वो चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पर संभावना क्या है कि एक पक्की संभावना है कि वो बच्चा जो है चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पर हमारा एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी. एपी से हम इसको शो करेंगे तो सर्टेनली जो है वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी हो गया. इस तरीके से बहुत सारे एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी हैं जो हम यूज करते हैं. सर्टेनली हम निश्चितता के लिए यूज करते हैं, जहां पर हम अपनी किसी चीज को लेकर श्योर हों वहां हम वर्ड सर्टेनली या एडवर्ब सर्टेनली को यूज करते हैं. आगे चलते हैं. said Madame Valmont slowly as she replaced it beside its mother. नेक्स्ट लाइन में पढ़ते हैं. It tells us how certain Madame Valmont is about the change in the physical appearance of the baby. She has no doubt about it, and she has been less certain. She would have used the word like probably, maybe, possibly. अब यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें यूज हुआ है, जैसे कि सर्टेन, निश्चित होना होता है सर्टेन, और यहाँ पर प्रोबेबल यूज हुआ है, मे बी यूज हुआ है, पॉसिबल यूज हुआ है. ये सारे वो वर्ड हैं जो किसी काम की संभावना को बताते हैं. अब जैसे हम सर्टेनली की बात करें तो सर्टेनली वो संभावना है जो पक्के तौर पर है. बट वहीं अगर हम मे बी की बात करते हैं तो मे बी का मतलब होता है शायद, जिस काम के होने की संभावना शायद हो, 50-50 हो, वहां पर हम एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी कि मे बी को यूज करेंगे. पॉसिबली
when we have the possibility of something in a 50-50 way, हो सकता है वो हो सकता है ना हो, then we use the possibly. probability का भी मतलब शायद होता है. तो इस तरीके से we have lots of adverb of probability, but we need to know where we have to use them. हमें समझना क्या है कि हम कहाँ पर किस adverb of probability को यूज करेंगे. तो पहला दो टास्क हैं. एक तो ये समझना कि adverb of probability words होते क्या हैं, क्यों इन्हें यूज किया जाता है, क्या ये संभावनाओं को बताते हैं, ये पॉसिबिलिटीज को बताते हैं हमारे कामों की. तो अगर मैं एक शब्द में बताऊं, एक लाइन में बताने की कोशिश करूं, तो दे टीच अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग. दे गिव अस नॉलेज अबाउट द पॉसिबिलिटी, किसी काम के होने की संभावना को ये एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो हमें शो करते हैं. सेकेंडली क्वेश्चन उठता है कि हम इन डिफरेंट वर्ड्स में से करेक्टली किसको कहाँ यूज करें और क्या रूल्स हैं इनको यूज करने के लिए. तो अब उसके बाद है आई थिंक अबाउट अ डाइस, इट हैज 6 डिफरेंट नंबर on its 6 faces. तो एक डाइस होती है जिसके 6 कोनों पर 6 अलग अलग नंबर होते हैं. When you roll a dice once, that is the probability of number 1 coming up. तो जब आप एक डाइस को रोल करते हो तो प्रोबेबिलिटी होती है कौन सा नंबर जो है वो आ जाए. ऐसे ही इसको हम कहते हैं संभावनाओं को प्रोबेबिलिटी, बट इट इज नॉट सर्टेन. अब यहाँ पर हमने कौन से, यहाँ पर बेसिक क्राइटेरिया यही है कि आपको इसमें से वो वर्ड छांटने हैं, वो वर्ड फाइंड आउट करने हैं विच शोज द एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो संभावनाओं को बताते हैं. अब यहाँ पर कौन सा वर्ड है जो संभावनाओं को बताता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी. ये एक है जो प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कोई सा भी नंबर पॉसिबल आ जाए. सर्टन, सर्टन ज्यादा पॉसिबिलिटी को बताता है, सर्टनली भी पॉसिबिलिटी को बताता है. तो इस तरीके से ये वो सारे वर्ड है जिनको हम एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी की कैटेगरी में रख सकते हैं. नाउ एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को हम वर्ड बाय वर्ड समझते हैं और एक्सप्लेन करते हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि वो एडवर्ब जो हमें किसी चीज की संभावनाओं के बारे में, पॉसिबिलिटीज के बारे में बताते हैं. फाइन. इंक्लूड सर्टेनली, तो ये कौन कौन से वर्ड है. सर्टेनली जिसका मतलब हमने बनाया निश्चित. डेफिनेटली इसका भी मतलब निश्चित होता है, बट डिफरेंस इज दैट कि कहाँ किसको यूज करना है वो हम फर्दर जब पोर्शन पढ़ेंगे तो ये सब हमें पता होगा. डाउटलेस, जब जिस चीज पर हमें डाउट ना हो. मे बी, शायद, जब 50-50 चांसेस हो. Perhaps is also about the 50-50 chances of something. And possibly, जिसके होने की पॉसिबिलिटी हो बट आप श्योर ना हो कि वो चीज होगी. तो ये सारे एडवर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी हैं. They show us the possibility of certain action. ये सारे वर्ड की विशेषता या क्वालिटी क्या है. They shows us the possibility of certain action. ये हमें बताते हैं पॉसिबिलिटी, एक निश्चित एक्शन की पॉसिबिलिटी के बारे में, क्या उसके होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है या कम है. फाइन. Or to happen for a certain notion to be true. अब आता है मेरा, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल्स जो है वो देखेंगे. It will definitely rain today. It will definitely rain today. तो अब आप खुद से फाइंड आउट करो कि बात हो रही है रेन के होने की, और it will, it जो है वो आपका प्रोनाउन है, will आपका हेल्पिंग वर्ब है. सो ये डेफिनेटली क्या है, ये डेफिनेटली है आपका एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो डेफिनेटली हमारा एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी है जो बारिश के होने की संभावना बता रहा है. क्योंकि अब डेफिनेटली वर्ड यूज हुआ है तो ये कैसी संभावना बता रहा है, ज्यादा, जो संभावना स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी रिफ्लेक्ट करती है, तो वहां हम यूज करते हैं डेफिनेटली. साथ साथ हम इसके रूल्स को भी देख लेते हैं. तो रूल्स ये कहते हैं कि व्हेन वी यूज द एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो उसको यूज करने की जगह कहाँ है, कहाँ आप इन वर्ड को पुट करेंगे एक सेंटेंस के अंदर. तो ये देखना बहुत जरूरी है कि ज्यादातर एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम, क्योंकि हर एक के अलग रूल है. मे बी का रूल अलग है और परहैप्स का रूल अलग है. तो इस तरीके से 2-3 के रूल अलग है. बाकी ज्यादातर के रूल्स हमें ये कहते हैं कि जब हमें एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी को शो करना हो तो हम कैसे करेंगे. ज्यादातर जो रूल है वो हमें ये बताते हैं कि व्हेन वी शो द एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो हमें क्या यूज करना है कि हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, और मेन वर्ब क्या है, रेन. बारिश का होना एक काम है ना, तो हेल्पिंग वर्ब है हमारा विल और मेन वर्ब है रेन.
तो इन दोनों के बीच में हमें एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी को लिखना होता है। नेक्स्ट देखिए, अब मैंने कहा था कि परहैप्स और मे बी जो है वो अलग रूल को लेकर चलता है, जहां हम ज्यादातर एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी को हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हमारे हेल्पिंग वर्ब एच वर्ब एडी प्लस मेन वर्ब एमवी, तो फॉर्मूला जो हमारा एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी का हो गया वो हो गया हेल्पिंग वर्ब, कि हम हेल्पिंग वर्ब के एक साइड बीच में एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी और साइड में हमारा मेन वर्ब, इन दोनों के बीच में एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी को रखा जाता है। तो वी शुड प्लेस द एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी बिटवीन आवर हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, ये रूल है। दूसरा आता है कि सभी के साथ ये रूल फॉलो होगा? नो, सबके साथ नहीं फॉलो होगा। और वो कौन से दो हैं जिनके साथ ये रूल फॉलो नहीं होगा? दैट इज परहैप्स। तो परहैप्स ऐसा एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी है जो ज्यादातर केसेस में सेंटेंस के शुरू में लिखा जाता है, और यही सेम फॉर्मूला चलता है मे बी के साथ। तो मे बी और परहैप्स वो एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी है जिनको हम सेंटेंस के इनिशियली, यानी कि बिल्कुल एट द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस प्लेस करते हैं। लाइक वी हैव एन एग्जांपल, परहैप्स द रेन विल स्टॉप सून, कि शायद बारिश जो है जल्दी ही खत्म हो जाएगी। तो शायद परहैप्स पॉसिबिलिटी को बताता है, बट रूल ये कहता है कि अगर आपको परहैप्स यूज करना है तो यू हैव टू यूज दैट परहैप्स एट द बिगिनिंग ऑफ योर सेंटेंस। फाइन, सो दिस इज द ग्रामर रूल वी आर डिस्कस। सो आगे हम पढ़ेंगे, वी यूज दैम टू शो हाउ सर्टेन वी आर ऑफ एन इवेंट और सिचुएशन। इन एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी को हम किस लिए यूज करते हैं? हम इसलिए यूज करते हैं कि एक सर्टेन सिचुएशन को लेकर या किसी एक्शन को लेकर, किसी परिस्थिति या काम को लेकर हम कितने श्योर हैं, या हम ज्यादा श्योर हैं या हम कम श्योर हैं। श्योर राम विल पास द 12th क्लास, श्योरली ही विल पास हिज 12th क्लास एग्जामिनेशन। तो बात क्या हुई? 12th क्लास के एग्जामिनेशन को पास करने की। तो ये श्योर वर्ड ये शो करता है कि हमारी श्योरिटी कितनी है, कितने हम किसी चीज को लेकर श्योर हैं। सो दैट इज द एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी। Consider these sentences. By inserting an adverb of probability, we are able to demonstrate how certain we are of the event. Next चलते हैं, and then we have we will win the match. अगला जो हमारे पास सेंटेंस है वो है we will win the match. अब यहाँ पर हमारा एडवर्ब और जो है प्रोबेबिलिटी है। इन फर्स्ट सेंटेंस we do not have any adverb of probability. पहले सेंटेंस में हमारे पास कोई एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि सीधा हमारे पास सब्जेक्ट है, we have helping verb, we have our main verb and then object, that's it. But in this second sentence we have adverb of probability here, and that is definitely. और वो क्या है? डेफिनेटली है। क्या हमारा रूल यहाँ पर, क्या हमारा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है? यस, आवर फॉर्मूला इज कंप्लीटली अप्लाइंग हियर। और वो क्या है कि ये देखो, विल हमारा क्या है? विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है। HV से हम शो करते हैं हेल्पिंग वर्ब को, उसके बाद हमारा एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी है, एंड देन वी हैव आवर मेन, देन वी हैव आवर मेन वर्ब, और उसके बाद है हमारी मेन वर्ब। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास एक पूरा फॉर्मूला है इन एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी को प्लेस करने का, और यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? डेफिनेटली। फाइन, नाउ कम टू द नेक्स्ट। एन एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी इज यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द मेन वर्ब। अब जो नेक्स्ट लाइन है, इट विल टेल यू अबाउट द रूल, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। Again, we are discussing these rules by the help of these lines. Okay, that is the adverb of probability is usually placed before main verb. तो adverb of probability को usually हम कहाँ place करते हैं? Before main verb. हम main verb से पहले इसको place करते हैं। However, it is always placed after the verb to be. और ये हमेशा verb to be के जो है बाद में प्लेस किया जाता है। अब हमें भी देयर इज नो नीड टू कंफ्यूज अबाउट वर्ब टू बी एंड हेल्पिंग वर्ब। तो ये दोनों एक ही चीज है, वर्ब टू बी या हेल्पिंग वर्ब इज द सेम थिंग। ये आपको टेंस के बारे में बताती है। तो वर्ब टू बी होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो अगर मैं बात करूं तो विल क्या है? हमारी
verb to be. Okay, if there is an auxiliary verb in the sentence, the verb of the probability is placed between the auxiliary verb and the main verb. और अगर वहां पर कोई auxiliary verb हो तो auxiliary verb के बीच में और मेन वर्ब के बीच में हमारी एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो प्लेस होती है. द एडवर्ब परहैप्स. अब हमारे पास दो जो ऐसे सिचुएशन थे जहां पर हमारा कॉमन फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, वो क्या था? दैट इज रिलेटेड टू परहैप्स एंड दैट इज रिलेटेड टू मे बी. तो ये दो ऐसे एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी हैं, लाइक परहैप्स एंड मे बी. तो परहैप्स और मे बी ऐसे दो एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी हैं जिन पर हमारा ये मेन रूल फॉलो नहीं होता है, एक्सेप्शंस हैं ये. अब आता है we use adverb of probability to show how certain we are of an event or situation. अगेन वही बात बताई गई है कि यहाँ पे किसी सिचुएशन की सर्टेनिटी के बारे में बताते हैं. In most of the cases these adverbs are placed after am, is, are, was, were and before the main verb. अब देखो adverb of probability जो है वो am, is, are, was, were के बाद और main verb के पहले जो है वो प्लेस होते हैं. तो इनको हम क्या कहते हैं? इन सबके दो नाम हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं. इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं और इनको हम बोलते हैं वर्ब टू बी. तो ये हमारे वो हेल्पिंग वर्ब हैं और वर्ब टू बी हैं. अब है द एडवर्ब परहैप्स. द एडवर्ब परहैप्स एंड मे बी आर यूजुअली प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द क्लॉज. बट जो हमारे एडवर्ब है और कौन से एडवर्ब है, यानी कि परहैप्स और मे बी है, ये हमारे मेन क्लॉज के पहले यूज होते हैं. लाइक अब हमारे पास एग्जाम्पल है. वी हैव फ्यू एग्जाम्पल which make us clear about the concepts and the rules of using adverb. ठीक है, सबसे पहले हमने देखा परहैप्स. अब परहैप्स क्या है? हमारा एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी है परहैप्स. बट हमने परहैप्स को कहाँ यूज किया है? इन फ्रंट ऑफ द मेन क्लॉज. बिल्कुल शुरू में यूज किया है. परहैप्स यू कैन शो मी हाउ टू डू इट. शायद तुम मुझे बता पाओ कि इसे कैसे करना है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका मे बी. मे बी अगेन वही रूल फॉलो करता है. इट इज प्लेस बिफोर द मेन क्लॉज. ये बिल्कुल मेन क्लॉज से पहले प्लेस किया जाता है. लाइक मे बी आई कैन कम विद यू, कि शायद मैं आपके साथ आ सकूं. अब उसके बाद है बाकी सारे एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी. बाकी सब जो है वो रूल फॉलो करेंगे, वही वाला ये वाला फॉर्मूला बाकी सब फॉलो करेंगे. यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? हमारा हेल्पिंग वर्ब है हमारा एच बी. क्या है? शेल. ये है आपका एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी और कम क्या है? आपकी मेन वर्ब. तो इस तरीके से आप इनको कैटेगराइज करते जाइए और हर एक रूल को बहुत नैरोली समझते जाइए. अब क्या है आपका? माया विल श्योरली मीट यू एट द पार्टी. माया जो है वो श्योरली आपको पार्टी में मिलेगी. तो माया आपका सब्जेक्ट है, विल आपका हेल्पिंग वर्ब है, श्योरली क्या है? श्योरली क्या है? श्योरली आपकी एडवर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी है. मीट क्या है? मीट है आपकी मेन वर्ब. तो एडवर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी हमने बीच में पुट किया है. अब उसके बाद आता है क्लियरली. यहाँ हमने इसको आगे पुट कर दिया. क्लियरली वी नीड मोर टाइम एंड कैन दे पॉसिबली ट्राई अ लिटिल हार्डर टाइम. अगेन वही वाला रूल है. अब यहाँ पर क्या है कि हमने पॉसिबली को यहाँ पर क्यों किया है? क्योंकि ये जो कैन है ये हमारा मॉडल एक्सिलरी वर्ब है. तो जहां हमारे पास मॉडल एक्सिलरी वर्ब से हम डील कर रहे हो वहां पर हमें क्या करना है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में. तो इन दोनों का प्लेस जो है वो इंटरचेंज हो जाता है इन केस ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब. तो कैन हमारा मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, तो इन दोनों का प्लेस इंटरचेंज हो जाता है और ये आपका सेम रहेगा. ये क्या है? आपका मेन वर्ब और मेन वर्ब साइड में ही रहता है. फाइन. अब नेक्स्ट हमारी स्लाइड है. देयर इज अ एक्सरसाइज एंड वी आर गोइंग टू सॉर्ट इट आउट. ठीक है, हमने जितने भी रूल्स पढ़े हैं उन सब के बेसिस पर हम इसे सॉर्ट आउट करें. एंड व्हाट इज द क्वेश्चन इज रीड द सेंटेंस, टिक द ऑप्शन दैट इज एन एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी.
आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस ऑप्शन को पढ़ना है और इसमें आपको एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है और नीचे दिए हुए ऑप्शन में उसको टिक करना है। सो फर्स्ट वी हैव द प्रोजेक्ट विल डेफिनेटली स्टार्ट टुमारो। द प्रोजेक्ट विल डेफिनेटली स्टार्ट टुमारो। अब यहाँ पर हमारे पास विल क्या है? विल है हमारा हेल्पिंग वर्ब और डेफिनेटली क्या है? हमारी पॉसिबिलिटी शो कर रही है ना। अब इसकी हिंदी क्या है कि प्रोजेक्ट जो है वो बिल्कुल पक्के तौर पर कल शुरू हो जाएगा। डेफिनेटली पक्का जो है वो कल शुरू हो जाएगा। पक्का आपको क्या बताता है? किसी काम के होने की संभावना को बताता है। और स्टार्ट क्या है? आपकी मेन वर्ब है और ये आपका एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तो हमारा एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? डेफिनेटली है, टुमारो तो नहीं। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका बी पार्ट और वो क्या है? वी विल सर्टेनली विन द गेम। वी विल सर्टेनली विन द गेम। अब वी क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब है और विन क्या है? आपकी मेन वर्ब है। और इसकी हिंदी क्या है कि हम सर्टेनली या निश्चित तौर से, निश्चित रूप से इस गेम को जीत लेंगे। अगर मैं सर्टेनली को यहाँ से छुपा लूं तो इस सेंटेंस का मतलब क्या बनेगा कि हम ये गेम जीत लेंगे। सेंटेंस कभी भी सेम मीनिंग देगा, बट अगर हम सर्टेनली लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि हम निश्चित रूप से इस गेम को जीत लेंगे। तो हमारा एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? सर्टेनली। विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। फाइन। अब नेक्स्ट आता है आपका मे बी द रेन विल स्टॉप सून। अब यहाँ पर मे बी और परहैप्स वो हमने एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी बताए थे, बट हमने बताया था कि दे यूज विद द इनिशियल स्टेज ऑफ अ सेंटेंस। ये बिल्कुल जो सेंटेंस का क्लॉज का स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहां यूज होते हैं। तो मे बी जो है वो हमारा क्या है? एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी है। सेंटेंस का मीनिंग क्या है? मे बी द रेन विल स्टॉप सून, कि शायद रेन जो है वो जल्दी ही स्टॉप हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका शी विल पॉसिबली अर्न एन अवार्ड। शी विल पॉसिबली अर्न एन अवार्ड। तो विल क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब है, अर्न है आपका मेन वर्ब और विल है आपकी हेल्पिंग वर्ब और पॉसिबली क्या हो गया? आपका एडवर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी, तो हम क्या करेंगे? शी विल प्रोबेबली अर्न एन अवार्ड कि वो शायद, पॉसिबली ये संभावना है कि वो अवार्ड जीत लेगी। तो पॉसिबिलिटी क्या होगी? आपकी एडवर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी होगी, आपकी एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी। फाइन। अब नेक्स्ट आता है आपका ई पार्ट। That stock is unlikely to rise. That stock is unlikely to rise. कि ये जो स्टॉक है ये शायद ही राइज होगा या शायद ही इसमें बढ़ोतरी होगी। तो अगर हम इस वर्ड अनलाइकली को हाइड कर रहे हैं तो सेंटेंस का मतलब क्या निकलेगा? The stock is to rise. तो अनलाइकली क्या है? संभावना बताता है कि बहुत कम संभावना है कि स्टॉक जो है वो राइज होगा। तो अनलाइकली जो कम संभावना को बताता है तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी होगा। फाइन, प्रोबेबिलिटी होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज टेक द सेंटेंस इन विच द एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी हैड बीन प्लेस्ड करेक्टली। अब आपने क्या करना है? व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू हैव अ रीडिंग ऑफ दीज सेंटेंसेस। आपको कुछ गिवन सेंटेंस दिए हैं, आपको उन्हें पढ़ना है और आपको ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी सही जगह प्लेस्ड है, वेदर दे आर प्लेस्ड इन अ राइट प्लेस और दे आर नॉट प्लेस्ड इन अ राइट प्लेस। फाइन। अब आता है हमारे पास पहला, दैट इज वी वांट certainly to go back। क्या ये सही है? वी वांट certainly to go back? नो, इट इज नॉट करेक्ट। क्या गलती है इसमें? गलती क्या है इसमें? हम ये कहते हैं कि हम इस सेंटेंस को या तो यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब हो और साइड में हमारा मेन वर्ब हो। तो ये सेंटेंस हो सकता था वी, अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इस सिचुएशन में क्या हो सकता? वी विल सर्टेनली गो बैक टू देयर। वी विल सर्टेनली गो बैक टू देयर। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ वी वॉन्ट। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो खाली वॉन्ट लिख देंगे। वी सर्टेनली, वी will certainly want to go there। अब अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो ये हमारे रूल को जो है एग्जैक्टली सही बता रहा है। वी विल हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, वी विल सर्टेनली
want to go there, want क्या हो गई आपकी मेन वर्ब हो गई। और रूल क्या कहता है कि जो हमारा एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो किसके बीच में होगा, वो बीच में होगा हमारे हेल्पिंग वर्ब के और मेन वर्ब के बीच में। फाइन, नाउ कम टू द सेकंड सेंटेंस। अब यहाँ पर परहैप्स है, तो परहैप्स के लिए तो हमारे पास रूल बिल्कुल क्लियर है कि परहैप्स जो है वो स्टार्टिंग ऑफ द क्लॉज में पुट किया जाता है। सो वी हैव परहैप्स दिस ईयर we shall go to Sweden for the holiday। क्या ये सही है? Yes, it is correct, क्योंकि perhaps जो है वो बिल्कुल क्लॉज के शुरू में हुआ है यूज, so that is quite correct। Now come to the C part। You will have to be clearly more efficient। You will have to be clearly more efficient। तो यहाँ पर आपका adverb of probability है clearly। क्या ये सही जगह पर प्लेस है? No, it is not placed correctly। होना क्या चाहिए था वो हम देखते हैं। देखो रूल क्या है, अब हम इसको अच्छे से समझेंगे। दिस इज क्वाइट करेक्ट, बिल्कुल सही है ये सेंटेंस। और वो कैसे है? will have to be, you will have to be, you है वो हमारा मेन सब्जेक्ट है you, और will have to be क्या हो गया आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी will have to be, एंड क्लियरली हो गया आपका एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी, एंड मोर एफिशिएंट हो गया आपकी मेन वर्ब। फाइन, तो ये आपकी मेन वर्ब है और इन दोनों के बीच में है हमारी एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी क्लियरली। यू विल हैव टू बी क्लियरली मोर एफिशिएंट, यानी कि तुम्हें अपने प्रयासों में क्लियरली बिल्कुल पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से एफिशिएंट होने की जरूरत है, दक्ष होने की जरूरत है। तो यहाँ क्लियरली वर्ब जो है वो एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी है और यहाँ पर ये करेक्ट सेंटेंस जो है वो कंप्लीटली करेक्ट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। वी डेफिनेटली प्रेफर the quiet life। We definitely prefer the quiet life। तो यहाँ हमारे पास helping verb नहीं है, अदरवाइज definitely prefer जो है वो आपकी main verb है। कई बार आपके कुछ ऐसे sentences होते हैं जहाँ पर main verb use ही नहीं होती है, तो वहाँ इस situation में ये sentence बिल्कुल correct है। definitely जो है वो आपका adverb of probability है और prefer आपका main verb है। तो we definitely prefer the quiet life। करेक्ट है ये सेंटेंस। नेक्स्ट पर आते हैं हम। आर कंसर्न, आर कंसर्ट विल श्योरली बी द बेस्ट। आर कंसर्ट विल श्योरली, तो आर कंसर्ट जो है वो आपका सब्जेक्ट है, विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, एंड श्योरली आपका दिस इज आवर हेल्पिंग वर्ब, दिस इज आवर एडजेक्टिव ऑफ प्रोबेबिलिटी, और श्योरली बी द बेस्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये भी हमारा सेंटेंस जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। श्योरली बी द बेस्ट आपकी मेन वर्ब है। ठीक है, तो ये रूल हमें बिल्कुल क्लियर बना के रखना है कि कहाँ पर हमारा एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी आएगा और कैसे हमें इन्हें सॉर्ट आउट करना है। और रूल क्या कहता है कि एक तरफ हेल्पिंग वर्ब और बीच में एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी और साइड में हमारी मेन वर्ब। सिर्फ दो केसेस में एक्सेप्शंस का काम करेंगे, वो है परहैप्स को लेकर और मेबी को लेकर। नाउ वी हैव आवर एक्सरसाइज, और हम फिर से इसको सॉर्ट आउट करेंगे। दैट इज कंप्लीट द सेंटेंस बिलो विद एप्रोप्रिएट एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर आपको एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है फिल करनी है। सो इट इज अ 5-star होटल, इट श्योरली कॉस्ट अ लॉट टू स्टे देयर। तो ये एक 5-star होटल है और निश्चित रूप से श्योरली इट कॉस्ट a lot to stay here। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा कॉस्ट लगेगी स्टे करने के लिए। नेक्स्ट देखें, he has misunderstood the instruction। तो देखो हम हो सकता है हम ये कहें कि शायद ये जो इंस्ट्रक्शन थी उनको मिसअंडरस्टूड कर गया होगा, बट शायद मे बी या परहैप्स तो हम यूज नहीं कर सकते सेंटेंस के बीच में। तो हम क्या लिख सकते हैं, he has obviously misunderstood the instruction। कि वो बिल्कुल जाहिर तौर पर वो जो हमारे इंस्ट्रक्शन है उसको मिसअंडरस्टूड कर गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सी, डैश ही इज टू टायर्ड टू कम, आई एम नॉट श्योर। तो अब देखिए जो हमारे ब्लैंक है वो सेंटेंस के बिल्कुल क्लॉज के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट में है। तो जब भी हमारे क्लॉज के स्टार्टिंग पॉइंट में ब्लैंक हो तो वहां पर पूरी पॉसिबिलिटी है कि मे बी आए या परहैप्स आए। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे मे बी और परहैप्स को फिल करना है। ही इज टू टायर्ड
to come, I'm not sure. तो हम यहाँ लिखेंगे maybe. Maybe he is too tired to come. शायद वो आने के लिए बहुत थका हुआ है. I'm not sure. मुझे पता नहीं पता. अब यहाँ पर आता है next. तो क्या है? Dash. The train is late. He should be here anytime now. Perhaps the train. Perhaps the train is late. He should be here anytime now. Next देखते हैं. This is dash the best film I have ever seen. This is the best film. And यहाँ पर हम लिखेंगे certainly. तो ये हो गया आपका this is certainly. इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे this is certainly the best film I have ever seen. ये निश्चित रूप से या निश्चित तौर पर ये बेस्ट फिल्म थी जो मैंने अब तक देखी थी. तो इस तरीके से दिस इज हाउ यू सॉल्व दैम. दिस इज हमने सारे रूल्स पढ़े रिगार्डिंग एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी. कोई ज्यादा रूल्स नहीं है. बेसिकली आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी को लेकर कि एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी को आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में प्लेस करना है. सेकेंडली सिर्फ दो एक्सेप्शन है परहैप्स एंड मेबी को लेकर वो देखना है. और बेसिक चीज के एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो संभावनाओं को पॉसिबिलिटीज को शो करते हैं. अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वाइट अ सिंपल क्वेश्चन. और दिस क्वेश्चन में आपको आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन एंड ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सप्लेनेशन यू ट्राई टू डू दैट क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. क्या है ये क्वेश्चन? यूज दिस एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी and write the conversation between three friends. आपको इन adverb of probability को यूज करना है और तीन लोगों के बीच में conversation करना है. आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी जहाँ पर इनका जो है डायरेक्ट वे में conversation होता है. स्पीकर का नाम लिखा होता है और उसके बाद उसकी कही गई बात लिखी होती है. जैसे कि हम लिखे राम और आगे हम सेंटेंस को छोड़ दें और लिखें कि राम ने कहा कि राहुल आई विल सर्टेनली कम टू द पार्टी. राम ने कहा कि मैं सर्टेनली पार्टी में आऊंगा. ठीक है. तो राम ने हमने क्या करना है? हमने एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी को यूज करना है. उसके बाद दूसरा स्पीकर बोलेगा कि जो हम उसका नाम लिख देते हैं राहुल और राहुल बोलेगा परहैप्स मोहन विल नॉट कम टू द पार्टी. कि शायद मोहन जो है वो उस पार्टी में नहीं आएगा. तो इस तरीके से एक कन्वर्सेशन आपने तीन लोगों का क्रिएट करना है और इन सारे वर्ड्स को यूज करना है. बट ध्यान क्या रखना है कि कहाँ कौन सा एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी आएगा. तो जहां अगर आप निश्चितता की बात कर रहे हैं तो वहां पर आप सर्टेनली यूज कर सकते हैं, श्योर यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली यूज कर सकते हैं. जहां पर आप शायद पॉसिबिलिटी आपकी पक्की नहीं है वहां पर आप परहैप्स यूज कर सकते हैं और लाइकली यूज कर सकते हैं. तो इस तरीके से आप इन वर्ड्स को यूज करके इन एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी को यूज करके सेंटेंसेस को क्रिएट करेंगे. दिस इज हाउ you deal with the adverb of probability. तो आज एक बार फिर से लुक ले लें हम जो हमने किया है. We have discussed adverb of probability और सारी चीजें हमने पढ़ी. I hope आपको ये चैप्टर जो है adverb of probability से लेकर grammar junction जो है वो बहुत क्लियर हुआ होगा. This is all we have for today's video lecture. Thank you for being with us. Stay tuned to us in future and thank you.